क्या आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जो एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम देना चाहते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। यहाँ पर आप लोगों को सरकारी नौकरी पाने के सपने को पूरा करने के लिए पूरी सहायता की जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 की हर अपडेट आप लोगों को चैनल के माध्यम से मिल सके। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 से जुड़ी A to Z जानकारी जो है देने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोगों को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की पूरी जानकारी, एग्ज़ाम, फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इसके लिए आपको सिर्फ 10वीं पास योग्यता यहाँ पर मांगी जाती है। अगर आप 10वीं पास है और फौज में जाना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी सुनहरा मौका है। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम क्या है, इसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम जो है एसएससी के द्वारा आयोजित सबसे जो है प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एसएससी जीडी परीक्षा के द्वारा और भी जो है अलग अलग संस्थानों में जो है कांस्टेबल पद की भर्ती करता है। इन सभी संगठनों के बारे में आगे हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहली बात करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, जिसको हिंदी में जो है कर्मचारी चयन आयोग या सामान्य कवर्ता सिपाही भी जो है कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसे बोलते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेंट्रल ड्यूटी जीडी कांस्टेबल, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, इसको हम यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके अंतर्गत अलग अलग जो है मापदंडों को पूरा करना होता है। जैसे कि शैक्षणिक योग्यता आपके पास होनी चाहिए, आयु सीमा आपकी होनी चाहिए और भी जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है शारीरिक क्षमता। परीक्षा में बैठने के लिए आपको इन सभी जो है मानकों को पूरा करना होगा। आइए एक एक के बारे में जानते हैं। यदि आप एसएससी जीडी पात्रता मापदंड की सभी शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आप अयोग्य जो है कांस्टेबल पद के लिए होते हैं, इसमें आप जो है योग्य नहीं होते। इसके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा के आवेदन करने से पहले आपको अपनी पात्रता मापदंड की पुष्टि करनी चाहिए। एसएससी जीडी कांस्टेबल पात्रता मापदंड इन महत्वपूर्ण जो है कारणों पर निर्भर करता है। जैसे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों की जो है राष्ट्रीयता, फिजिकल एबिलिटी, ठीक है, एज लिमिट और मेडिकल क्वालिफिकेशन, ये सभी जो है यहाँ पर आप लोगों को चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहती है वो 10वीं पास रहती है। अगर आपने 10वीं पास किसी भी मान्यता बोर्ड से किया है तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो है राष्ट्रीयता क्या है। देखिए कौन कौन इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकता है। देखिए उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। हालांकि अगर आप भारतीय नागरिक नहीं हैं फिर भी एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर नेपाल के नागरिक है, भूटान के नागरिक है, तिब्बती शरणार्थी है जो कि 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से आए थे, तो ये सभी जो है आप इनमें जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिजिकल एबिलिटी क्या क्या होती है इसको हम जानते हैं। देखिए एसएससी जीडी में सबसे पहले एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम पास होने के लिए शारीरिक मापदंड परीक्षण होना है, पीएसटी होता है आप लोगों का। इसमें क्या क्या होता है उसको हम जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पीईटी जो पीएसटी होता है उसमें ऊंचाई सबसे पहले आपकी देखी जाती है, जिसमें सामान्य एवं जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए, अनुसूचित जातियों के लिए पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मतलब अगर आप जनरल है, ओबीसी है और एससी है तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको पुरुष में यहाँ पर जो है 162.5 सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए। बात करते हैं सीने की, तो सामान्य, ठीक है, जैसे जो आपके जनरल कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है और एससी कैंडिडेट है, इनके लिए 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर का सीना यहाँ पर होना चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी के तो आपको 76 से लेकर 81 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए, ठीक। आगे यहाँ पर हम अगर बात करें तो महिला अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर जो है शारीरिक मानक कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। देखिए महिला अभ्यर्थी जो कि जनरल, ओबीसी और एससी में अगर आते हैं आप तो आपको 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अगर आप एसटी महिला कैटेगरी में आते हैं तो आपको 150 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ये तो बात हो गई हाइट और चेस्ट की। शारीरिक दक्षता की अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जो फिजिकल इफिशिएंसी है वो क्या है। तो देखिए पुरुषों के लिए क्या रहता है, इसमें फिजिकल में 5 किलोमीटर की दौड़ होती है जो कि 24 मिनट में आपको पूरी करनी होती है, ठीक। अगर आप लद्दाख रीजन से आते हैं तो आपको 1600 मीटर की दौड़ अधिकतम 6.5 मिनट में पूरी करनी होगी। ये हो गया पुरुषों के लिए, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में आप लोगों को, आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, आपको 5 किलोमीटर दौड़ना होगा जो कि 24 मिनट का समय आपको दिया जाता है।
यहाँ पर अगर हम बात करते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए तो यहाँ पर 1600 मीटर की दौड़ होती है, 1.6 किलोमीटर, जो कि 8.5 मिनट में आप लोगों को पूरी करनी होती है। तो ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं एज लिमिट की। आवेदकों की आयु 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ठीक है, एसएससी जीडी कांस्टेबल में आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब इसमें एज में छूट भी दी जाती है। तो देखिए यहाँ पर ओबीसी, ठीक है, ओबीसी में आते हैं अगर आप, ओबीसी में 3 साल की आपको छूट मिलती है। ओबीसी के छोड़ के अगर हम बात करें तो एससी और एसटी को यहाँ पर 5 साल की छूट मिलती है, और एक सर्विसमैन अगर आप है तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी। ये तो बात हो गई आयु सीमा की। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मेडिकल के लिए होनी चाहिए वो क्या क्या होनी चाहिए, देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर जब आपका मेडिकल होगा तो आपके सारे शरीर के पार्ट चेक होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, आपकी आँख 6/6 होनी चाहिए, आपको रंगों की पहचान होनी चाहिए, कलर ब्लाइंड आपको नहीं होना चाहिए। कलर ब्लाइंड क्या होता है कि आप हरे और लाल रंग में अंतर नहीं कर पाते। लसिक सर्जरी यानी आंखों की सर्जरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप फॉर्म फिलअप ना करें। सुनने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब आप बहरे नहीं होने चाहिए। आपका वज़न आपकी उम्र के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। अगर अभ्यर्थी इनमें से किसी भी चीज़ जैसे नौकनी, ठीक है, फ्लैट फुट, ठीक है, ये सभी चीज़ें अगर आपके में प्रॉब्लम है तो आप जो है इसे जल्दी से जल्दी ठीक कर लीजिए, ठीक है। इनमें मेडिकल में छाड़ दिया जाता है। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो जो है आपका एग्ज़ाम होता है जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 4 विषयों से पूछे जाते हैं। सबसे पहला है सामान्य बुद्धि और तर्क, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। दूसरा है यहाँ पर आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता, जिसे जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस कहा जाता है। अगला है प्राथमिक गणित, ठीक है, बेसिक मैथ्स आपसे पूछी जाती है। और अगला जो पार्ट रहता है वो हिंदी या इंग्लिश। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप हिंदी चूज़ करेंगे, ठीक है, हिंदी से। और अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप इंग्लिश से जो है आपको 25 प्रश्न आएंगे। अब यहाँ पर देखिए सभी से आपको, जैसे कि मैंने बताया, सामान्य ज्ञान, ठीक है, रीजनिंग, मैथ्स, गणित, हिंदी, इनसे 25-25 प्रश्न पूछे जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसको हम जान लेते हैं। देखिए 4 चरणों में आपकी ये परीक्षा होती है, ठीक है। इसको हम समझते हैं एक एक स्टेप को। सबसे पहला स्टेप है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, सीबीटी होता है, जिसमें जैसा कि मैंने आपको बताया ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, जिसमें आप लोगों को जो है आपके सिलेबस के अनुसार प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी जो होता है, उसमें आप लोगों का जो है हाइट हो गया, चेस्ट हो गया, ये आप लोगों को मापा जाता है। अगला है आपका पीएसटी में आप लोगों की रनिंग होती है, ठीक है। ये सभी चीज़ें जैसे कि मैंने आपको बताया कि 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर दौड़ना होता है। अगला है मेडिकल होता है, जो कि आप लोगों का मेडिकल में सभी चीज़ें आप लोगों की चेक होती है। ये 4 स्टेप होता है, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट निकलती है और आप लोगों का सिलेक्शन होता है। अब एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा के तहत कौन कौन से विभाग आते हैं इनको हम जान लेते हैं। सबसे पहला है बीएसएफ, ठीक है, बीएसएफ में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगला है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, ठीक, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक, एनआईए, इसमें आपका नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी होता है। सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अगला है एसएसएफ, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और असम राइफल। आप में से कमेंट करेंगे सभी लोग कि आपकी सबसे बेस्ट या फिर फेवरेट पोस्ट कौन सी है, आप किस पोस्ट में जाना चाहते हैं। एसएससी जीडी जो एग्ज़ाम है वो किन छात्रों के लिए सही है उसको हम यहाँ पर जानते हैं। अगर आप का सपना देश की सेवा या फिर आंतरिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सहयोग करना है, या फिर आपके सपना है देश की रक्षा करना, देश की सेवा करना, भारत माँ की, तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका ये रहने वाला है। अब जॉब प्रोफाइल देखेंगे, जॉब प्रोफाइल किस प्रकार की है, ठीक है। एक जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के तौर पर आप ये जो है सभी आपको जिम्मेदारियां करनी होगी। जैसे कि जीडी कांस्टेबल सीधे एचएसओ से पर्यवेक्षक में आते हैं, इसलिए आप एचएसओ द्वारा सौंपे गए सभी कार्यों कर्तव्यों का पालन आपको जिम्मेदारी करनी होगी, ठीक है। सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो अनुपस्थिति में जो है एसएससी जीडी कांस्टेबल एसएचओ तथा थाने के प्रभारी के रूप में कार्य करता है और इन सभी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होता है। अब यहाँ पर अगर देखें तो आपको प्रतिनियुक्ति के समय प्रभारी या अनुरक्षक के रूप में जो है नियुक्त किया जाता है, ठीक है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्टेशन राइटर के सभी कार्यों की जिम्मेदारी एसएससी जीडी कांस्टेबल के कंधों पर होती है। आपके पास किसी भी मामले की जांच और पूछताछ करने का अधिकार होगा यदि सब इंस्पेक्टर आपको ऐसा करने का आदेश देता है। यदि आपकी पोस्टिंग हेड कांस्टेबल के पद पर की जाती है तो आप मुख्य रूप से पुलिस स्टेशन के प्रभारी के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। ये सभी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को बेनिफिट्स मिलता है। अब देखिए यहाँ पर हम पदोन्नति की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका जब कांस्टेबल के पद पर जो है आपका सिलेक्शन होता है तो सीनियर कांस्टेबल आप बनते हैं, पहला प्रमोशन होगा। दूसरा जो प्रमोशन होता है वो हेड कांस्टेबल के पद पर होता है। तीसरा जो प्रमोशन होता है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई के पद पर होता है। चौथा जो आपका प्रमोशन होता है वो एसआई होता है, सब इंस्पेक्टर। और 5वां जो पद होता है वो इंस्पेक्टर के पद पर आप जो है जा सकते हैं।
अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर जो भी मैंने इससे जुड़ी डिटेल्स आप लोगों को बताई है, इसके बावजूद अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक इस भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों में जो पहली बार SSC GD कांस्टेबल की एग्ज़ाम देना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।